हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आलोक स्वागत करता हूं सभी का इलेक्ट्रिकल विद आलोक यूट्यूब चैनल पे। एसएससी जेई एग्ज़ाम आज से 10 दिन बचे हुए हैं और संजोग देखिए एसएससी जेई के जस्ट एक दिन पहले ईएसआईसी जेई का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है। कुछ बच्चे के दोनों पेपर होंगे और यही सब को लेके अभी से सिर्फ 10 दिन भी नहीं कह सकते हैं। अगर जो बच्चे ईएसआईसी जेई दे रहे हैं उसके लिए 9 दिन 8 दिन शेष रह गए हैं। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली यही बात करने वाला हूँ कि मैं अपने तैयारी के समय में ये लास्ट के 9-10 दिन में जो प्लानिंग की थी वो क्या थी, और मैं पीछे कई वीडियो में कहते भी आया कि जब लास्ट 10 दिन बचे रहेंगे तो मैं 10 दिन के लिए एक स्ट्रेटजी बताऊंगा, जो कि मे बी लास्ट टाइम में दो चीज़ें होंगी। एक तो एक आपका उससे रिवीजन भी होगा, दूसरी बात आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और एक्चुअली होता क्या है, जब एग्ज़ाम में आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहता है तो जब हम कहते हैं ना कि हम कुछ तुक्का अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो एक तुक्का अटैम्प्ट करने में अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक तो कम समय में तुक्का अटैम्प्ट कर पाएंगे, दिमाग तुरंत हिट करेगा और उसके सही होने का चांस 60% रहता है। 60-40 का रेशियो है। वही अगर आप का कॉन्फिडेंस लो है, अगर आप फिर तुक्का मारने के लिए जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि लग रहा होगा आपको ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मतलब चार के चारों क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन होते हैं। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस कैसे हाई हो लास्ट टाइम में, उस पर भी हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ इतने दिन के पढ़े हुए चीज़ों को इतना कम समय में इंटीग्रेट कैसे करें वो और फिर क्या करें एक्स्ट्रा जो जिसमें भी आपके मॉक में कम नंबर आए होंगे, या फिर उसको किस तरह से कॉन्फिडेंस में चेंज करना है, और फिर 9, 10 और 11 के शिफ्ट के एग्ज़ाम के लिए किस किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए। आइए हम लोग इस पर ब्रीफली से बात करने वाले हैं। तो हम लोग मेन बात कर रहे हैं कि ये जो अभी से समय बच रहा है हमारे पास, मोस्टली मैं अगर बात करूँ ये वीडियोस अपलोड होंगी 30 तारीख को, तो आपके पास वो समय है 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आपके पास समय है। 9 से फिर आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बोलूँगा कि ये 9 दिन आप एक तपस्या के तरह रहें। आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से किसी भी तरह का कोई मतलब ना रखें। अपने आप को रूम में लॉकडाउन में डाल दें, अपने आप को मतलब क्वारंटाइन में डाल दें, लॉकडाउन में डाल दें। यही समय है। करना क्या चाहिए भी देखिए, आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, कंसेप्ट भी बहुत नए पढ़े होंगे, इधर से उधर से हर जगह से, और पढ़ना भी चाहिए था। बट अब समय ऐसा आ गया है कि आप नई चीज़ों को कम से कम देखें। आपने जितना कुछ अभी तक में पढ़ा है, अभी से लेके बीते जब से आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सवाल जो एग्ज़ाम में आएंगे वो आपके अपने एरिया के सवाल ना छूटें। मतलब नए जो सवाल क्रिएट होंगे वो तो हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और बाकी सारे स्टूडेंट के लिए सवाल नए होंगे। लेकिन जो सवाल पीछे किसी कंसेप्ट से आ रहे हैं, जो कंसेप्ट आपने कभी ना कभी अपने तैयारी के दरमियान पढ़ा था, उनसे सवाल नहीं छूटना चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप अपने सारे जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए हों, आपके पास लॉन्ग नोट हो, या फिर आप जहाँ भी कोई चीज मतलब ऊर्जा ऊर्जा में जो कुछ भी कहीं कंसेप्ट लिख के रखे हैं, इंडिकेट करके रखे हैं, उसे अब रिवीजन करना स्टार्ट कर दें। मैं रिवीजन का तरीका भी बताऊंगा कि इतने कम दिनों में सारे सब्जेक्ट को टेक, नॉन टेक, करेंट कैसे रिवीजन कर जाना है। तो इन सब चीज़ों को हम ब्रीफली इस वीडियोस में बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी वीडियोस बाद जस्ट 9 तारीख के रात को आएगी, जिसमें 9 तारीख के सेट का सॉल्यूशन होगा। उसका एक्सप्लेनेशन होगा कि सवाल किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है और किस किस डायरेक्शन से पूछे जा रहे हैं। फिर 10 को होगी और फिर 11 को होगी। तो आज ये जो वीडियोस है ये एग्जाम से पहले आई थिंक मेरे नज़रिए से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो अब हम बात करते हैं रिवीजन करें कैसे। तो मैंने पहले ही बता दिया, आपके पास टेक में अपने नॉन टेक का भी कुछ ना कुछ जो भी लिखे होंगे या बुक में ही मार्क करके रखे, जो कुछ भी है वो आपके पास अवेलेबल होगा। अब आप कल दिन से, मतलब ये वीडियोस आप लोग को सुबह सुबह अवेलेबल हो जाएगी, तो आप एक टारगेट बना ले। जैसे 30 तारीख को सुबह उठे, अगर आपको सुबह टेक पढ़ना है तो आप एक सब्जेक्ट को ले, एज लाइक अगर आप नेटवर्क लेते हैं तो नेटवर्क को कोशिश करना है कि बैठे जो हैं तो ख़त्म कर दें, एक ब्रेक 2 ब्रेक में ही ख़त्म कर दें। आई थिंक यानी कि फर्स्ट हाफ, मैं बार बार तैयारी के लिए आपको बताता तो डे और डे को 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली बात। तो डे के जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट 1 में आप पूरे नेटवर्क को पढ़ जाएंगे। अब बहुत बच्चे का डाउट होगा कि सर कैसे पढ़ जाएंगे, मतलब इतना सारा नेटवर्क में कंसेप्ट है, कैसे पढ़ जाएंगे। तो देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट हकीकत आपको बताता हूँ कि आपको नेटवर्क में केसीएल केवीएल रिवाइज करने की ज़रूरत क्या है। आप नेटवर्क में जाएंगे, केसीएल केवीएल रिवाइज आपको नहीं करनी पड़ेगी।
उसी तरह आप जाएंगे डीसी की कंसेप्ट बेसिक, आपको देखना क्या होगा, मैं एज ए स्टूडेंट जहाँ तक फील करता हूँ क्या देखना होगा आपको, आप जाएंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ कंसेप्ट देखने होंगे, कुछ डाटाज हैं वो देखने होंगे, कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ टर्म देखने होंगे, कैपेसिटर से रिलेटेड, इंडक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म देखने होंगे, रेसिस्टेंस से देखने होंगे। इसके बाद डीसी में आपको केसीएल, केवीएल, सुपर नोड, सुपर मेस, ये सब उतने नहीं देखने होंगे क्योंकि आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हुए हैं। आप एसी में अगर मूव करते हैं तो एसी में आपको सिंपल रेजोनेंस देखने पड़ेंगे, क्वालिटी फैक्टर देखने पड़ेंगे, सीरीज और पैरेलल आरएलसी सर्किट देखने पड़ेंगे, और ये बेसिक चीज़ें। उसके बाद फेज सीक्वेंस, फेज डिफरेंस, इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो कहाँ थी नेटवर्क में ज़्यादा, अगर आप बैठ जाएंगे नहीं नेटवर्क रिवीजन करना और पूरा नेटवर्क को एक भार लेके सोचेंगे तो आपको सही में नेटवर्क भारी लगेगा और मे भी हो भी ना पाए रिवीजन 4 घंटा 5 घंटा में। तो रिवीजन उन्हीं चीज़ों को करनी है जो चीज़ें आपके लिए नई है, जो चीज़ें आपके एग्जाम में मतलब आपको सोचने पे थोड़ा मजबूर कर सकते हैं। केसीएल केवीएल तो आना है नॉर्मल, आप बनाएंगे ही, तो इसीलिए वो समय ना बर्बाद करें, इस तरह से सब्जेक्ट में रिवीजन करें कि किस किस पॉइंट। अब ट्रांसफार्मर में भी जरूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन पार्ट ही आपको मतलब अभी तक नहीं आ रहा होगा, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ के फार्मूलाज आपको नहीं आ रहे होंगे, लॉसेस एंड इफिशियंसी आपको नहीं आ रहे होंगे, ये सब बिल्कुल आपको आ रहे होंगे। आपको देखने क्या क्या, कुछ कुछ क्रिटिकल कंसेप्ट, कुछ कुछ डाटाज देखने हैं। इसीलिए मैं कहूँगा कि जैसे आप मॉर्निंग शिफ्ट में अगर बैठे अपने आप को टेक का रिवीजन करने के लिए, तो एक सब्जेक्ट एक दिन के लिए लिए। जैसे कल 30 तारीख है, 30 तारीख या 1 तारीख की मैं बात करता हूँ, 1 तारीख को जैसे आपने नेटवर्क उठाया तो सुबह जितने बजे से आप पढ़ाई करने बैठे और फिर दिन खत्म होने से पहले यानी कि 12 बजे से पहले आप पूरा नेटवर्क के कंसेप्ट को देख गए, वर्बली भी देखते जा रहे हैं सॉल्यूशन को, अच्छा ऐसे ऐसे हुआ ऐसे हुआ, और जिसको लग रहा है कि थोड़ा कलम चला के कर लेना चाहिए तो एक बार कर भी लेना है रफ में, ये हो गया। फिर आप जब ब्रेक लेंगे खाना वाना खा के, या फिर जब आप सेकंड हाफ में अपने पार्ट 2 में तैयारी करने बैठेंगे, उस समय नॉन टेक का किसी एक पेपर को उठाएंगे। एज लाइक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के पूरे कंसेप्ट का आपको पढ़ जाना है रात तक में या से शाम तक में। कैसे, तो ज्योग्राफी के जो भी आपने अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, आपने लूसेंट में हाईलाइट करके रखा है, आपके पास स्टैटिक की बुक है, आपके पास जो भी अदर बुक हैं, पीडीएफ हैं, नोट्स हैं, उन सभी को आप एक बार पलटा के देखते जाना, याद करते हैं, याद जो चीज़ है तो है, जो नहीं है उन्हें एक बार 2-3 बार रिवाइज करके याद कर जाना है। जैसे ज्योग्राफी में आए तो एक बार सारा नदियाँ देख लिए, अच्छा फलना फलना नदियाँ ऐसे है, फिर आए चट्टान देख लिए, मिट्टी देख लिए, उसके बाद फिर हम जैसे ही आगे बढ़े तो सौरमंडल से रिलेटेड चीज़ देख लिए। मतलब ये सारे टॉपिक आपके सभी बुक में है, लूसेंट में है, जहाँ पे से भी आप पढ़े हैं उसको एक रिवीजन मार दिए। शाम तक में आपका रिवीजन हो गया। अब आपके पास रात में डिपेंड करता है आप अपने नींद को अभी भी 6 घंटा ले रहे हैं या घटा के 4 घंटा कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आप वहाँ से समय कुछ बचाएंगे तो निश्चित आप डेली कुछ ना कुछ करंट देख पाएंगे। मैं इस वीडियोस के लास्ट में बात करूंगा कि करंट के किस किस टॉपिक को ज़्यादातर जरूरी है देख के जाना। इस वीडियोस के लास्ट में करंट के लिए स्पेशल मैं 2-4 मिनट डिस्कस करूंगा। इस तरह से एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने 1 तारीख की बात की, फिर 2 तारीख को आप मशीन को लेके बैठेंगे तैयारी करने। मशीन फर्स्ट हाफ में कोशिश करेंगे ख़त्म कर जाने का, फिर सेकंड हाफ में दूसरा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री लेके बैठ गए तो पहले एंसेंट, मॉडर्न, ज्योग्राफी तीनों खत्म किए। उसी तरह से फिर नेक्स्ट डे अगर आप नए सब्जेक्ट के साथ बैठेंगे तो देखिए मोनली एसएससी में 5 टेक पेपर है, जो नेटवर्क, पावर सिस्टम, मेजरमेंट हो गए और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, और फिर एक सब्जेक्ट है आपका मशीन हो गया। तो ये पांचों सब्जेक्ट 5 दिन में, और जो कुछ भी मिसलेनियस है वो आप छठे दिन पढ़ लेंगे। फिर भी तो आपके पास 7-8 समय बचे हैं। तो यही एक देखिए प्लान। स्मार्ट वे, मैं सब दिन स्मार्ट वे करता हूँ। स्मार्ट वे कुछ है ही नहीं। आप लोग को लगता होगा स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट वे कुछ ही नहीं है। स्मार्ट वे यही है कि कैसे 4 घंटा में पूरा सब्जेक्ट रिविजन कर जाए अच्छे से। कैसे, तो वही बात है, मशीन में जाएंगे, आपको ज़रूरी नहीं है कि ट्रांसफार्मर का सारा कंसेप्ट आपको मतलब फोर्सफुली देखना ही पड़े, कुछ कुछ चीज़ें देखने पड़ सकती है। अब बस फॉर्मली आप पेज पलटाते जाएंगे, आपके आगे से कंसेप्ट निकलते जाएगा। उसी तरह जब आप पावर सिस्टम में जाएंगे, जरूरी नहीं है कि थर्मल पावर प्लांट में ही आपको पूरा का पूरा मतलब डीप पढ़ना है, नहीं, थर्मल आपने पढ़ा है, वो सब चीज़ें आपको बस एक हमारा आंख से गुजरनी चाहिए। उससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम हॉल के गेट पे खड़े होंगे, आपको लगेगा कि नहीं मतलब पिछले 5 दिन में मैंने सारे सब्जेक्ट को देख गया है। तो आई थिंक सारे सब्जेक्ट मेरे रिवीजन में है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा कि चलो सारे सब्जेक्ट रिवीजन करके एग्ज़ाम में पहुँचे हैं। उसी तरह से नॉन टेक में भी 6 तारीख ये सब तक में आप अपने सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और फिर स्टैटिक के जो पोर्शन है, साइंस के जो बायोलॉजीज़ के, फिजिक्स के पोर्शन है, ये सब आप रिवीजन कर गए होंगे। जो भी बुक आप फॉलो किए हैं इतना दिन, सबसे अच्छी बेस्ट बुक थी जो भी आप फॉलो किए, बस उसी के कंसेप्ट को रिवीजन कर जाने हैं। ये रही बात रिवीजन के तरीका की। अब मैं बात करूँ एग्ज़ाम में इसका कॉन्फिडेंस पे क्या असर पड़ता है।
तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में इंटर करेंगे, बहुत सारे बच्चे वहाँ दिखेंगे आपको, बहुत आपसे सीनियर भी दिखेंगे, बहुत कम उम्र के जूनियर भी दिखेंगे। तो उस समय आपको ना अपने आप को बी कॉन्फिडेंट रखना है। जब आप सब्जेक्ट रिवीजन करके जाते हैं तो आपको लगता है कि चलो मैंने सारे कंसेप्ट तो देख के आए हैं। जो नए कुछ बने रहेंगे तो वो उस समय हमारे लिए भी नए होंगे, आपके लिए भी नहीं होंगे। बट जो जेन्युइन है, वो जेन्युइन तो मेरे पिछले कुछ दिन में रिवीजन हो चुके हैं। इसलिए दूसरी बात, जब आपके सामने मान के चलिए कुछ नए क्वेश्चन आए, तो होता क्या है कि नए क्वेश्चन में आपके चारों ऑप्शन सही ना लगे, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप एक बार माइंड सेट करेंगे, अच्छा ये होना चाहिए यार, मारो निकलो। ये अगर आप ज़्यादा समय देने लगते हैं तो आपको लगता है ये क्यों नहीं होगा, ये होगा, ये क्यों नहीं होगा, ये होगा, तो एक तो ये टाइम भी आपका कंज्यूम करेगा और इसमें गलती होने के चांसेस 40-60 हो जाते हैं, 40% सही और 60% गलत। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फ्लो में ऐसा होगा कि आप 60-40 के रेशियो में तुक्का मार के निकल जाएंगे। अटैम्प्ट को लेके भी मैं बात करूंगा। बहुत बच्चे हैं जो 130-135 अटैम्प्ट ले रहे हैं। अरे भाई, इतने कम अटैम्प्ट पे बात कैसे बनेगी? इसलिए बात नहीं बनेगी कि पहले उन्होंने नेगेटिव मार्किंग 1/3 रखा। तो ठीक है, 1/3 पे तो स्वाभाविक है अटेम्प्ट कम लेने होंगे, रिस्क कम ले सकते हैं हम। लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में अचानक जब 15-20 दिन बचे तो उन्होंने इसको बढ़ा के क्या कर दिया, 1/4 कर दिया। तो अब टोटली आपको कंपेयर करना है कि प्रीवियस ईयर के कटअप से, कि 130 प्लस कटअप जाने चाहिए, और जाने भी चाहिए क्योंकि सीट पिछली बार से आधे हो गए हैं। और आपको पता है 1/4 नेगेटिव भी है, तो कटअप उसी रेंज में आने वाले हैं। अगर पेपर ज़्यादा टफ हुआ तो 130 के नीचे रह सकते हैं, बट अगर पेपर अच्छा खासा डिजाइन हुआ मॉडरेट लेवल का तो फिर कटअप 130 प्लस जा सकते हैं। तो आपका अटैम्प्ट हमेशा 150, मेरा सलाह रहेगा कि सभी स्टूडेंट से 150 प्लस अटैम्प्ट ले। क्यों? क्योंकि किसी की भी एक्यूरेसी 100%, 95% या 90% की भी जिम्मेवारी नहीं ली जा सकती, ना कोई गारंटी इस बात की दे सकता है। और एग्ज़ाम हॉल, एग्ज़ाम के प्रेशर भी होंगे, उस सब सिचुएशन में थोड़ा ये अपने आप को घबराहट के कारण थोड़ा एक्यूरेसी कम भी हो जाती है। मेरा हमेशा मानना रहा था कि मैक्सिमम अटेम्प्ट होने चाहिए क्वेश्चंस के। जैसे मैं तो खैर अपने टेक्स्ट बुक पे सारा एक्सपेरिमेंट कर बैठा था पहले ही। किसी सेट में मैंने जितने आए सिर्फ उतने बनाए। उस सेट में मेरे 129 नंबर आते थे। जिस सेट को मैंने मतलब पूरा का पूरा मतलब 199 क्वेश्चन टच किया है, अभी भी मेरे टेक्स्ट बुक के आईडी पे पड़े होंगे, 199 क्वेश्चन टच किया है, उसमें मेरे 155 या 158 स्कोर रहे हैं। तो फिर मैंने इन सभी के बीच में मैक्सिमम टेस्ट को 170 टू 180 में समेटना की कोशिश किया। इवन कि मेरे एसएससी जेई के एग्ज़ाम में भी 181 शायद क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट लिए थे, जिसमें से 146 सही हुए थे और फिर 35 क्वेश्चन वहाँ से निगेटिव गए थे। बट 35 निगेटिव जाने के बावजूद भी मेरे स्कोर ठीक ठाक बने, क्योंकि मेरे अटेम्प्ट अच्छे थे। इसीलिए मैं आप लोग को कहूँगा कि अगर जिसको एक्यूरेसी अपनी सही लग रही है वो 150 के पास जाए, अन्यथा आप कोशिश करें 170 180 के आसपास अपने स्कोर को रखने का। और जो बच्चे इस पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन बचे भी हैं, मतलब अभी तो है, अगर आप 5 सेट लगाएं, इस 5 दिन में एक्सपेरिमेंट करके देखें आपका क्या रेस्क्यू जाता है, तो आप ज़रूर करें इस चीज़ों को। तो ये हो गई एटम्प से रिलेटेड बातें मैंने कर ली, रिवीजन से रिलेटेड बातें हमने कर लिया। अब इन दोनों की बात आती है, लास्ट टाइम हम करंट की बात करते हैं कि करंट में क्या से बहुत बच्चे देख रहे हैं, ग्रुप में डाल दें कि कहाँ से कहाँ तक का करंट पड़ जाना है, कब तक का करंट और क्या क्या देख जाना है। देखिए, करंट को लेके फंडा बिल्कुल क्लियर है। करंट सबसे पहले आपको जनवरी 2023 से लेके अगस्त 2023 तक के सारे चीज़ क्लियर होने चाहिए। साथ ही साथ ये तो फिर जेन्युइन चीज़ें जो आप पढ़ेंगे और सारे बच्चे पढ़ेंगे। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको काफ़ी डीप में देख के जाना है। जैसे इस बार इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, वनडे वर्ल्ड कप हो रहा है, G20 के समिट हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट G20, चंद्रयान मिशन लॉन्च हुए। ये सब चंद्रयान 3 ही नहीं, आपको चंद्रयान 2 भी देख जाने हैं, वो क्वेश्चन स्टेटिक में आ सकते हैं। आपको G20 के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग किस किस शहर में हुए हैं और फाइनल कहाँ कहाँ हुए मीटिंग, कब किस डेट में हुए, ये चीज़ को कौन सा उनका ये सेशन था, इससे पहले कहाँ हुए थे और इसके बाद कहाँ हुए थे। उसी तरह वर्ल्ड कप इससे बाद कहाँ होने हैं, अभी कहाँ हो रहे हैं और इससे पिछले कहाँ हुए थे। उसी तरह ओलंपिक और स्पेशल जो भी अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड जो है वो दिसंबर में आके अपडेट होते हैं। तो एग्ज़ाम तो हो रहा है अक्टूबर में, तो वो अवार्डेज आपके पिछले दिसंबर 2000 के वैलिड होंगे। इसीलिए मैं सितंबर 2022 से लेके दिसंबर 2022 तक के जो जो इम्पोर्टेंट रैंक है, स्टैटिक डाटा है और फिर कुछ अवार्डेड हैं, वो आप देख जाएं, वो आ सकते हैं। और फिर जनवरी से लेके ये अगस्त तक के जेन्युइन सारे करंट आपने इतने दिन पढ़े होंगे उसको रिवीजन करना है।
फास्ट मोड में, चाहे आप एसपीडी के बुक फॉलो करते हैं, एडुटेरिया के बुक फॉलो करते हैं, या जितने भी सारे वीडियोज़ पीडीएफ्स आप फॉलो करते हैं, उन सभी में आपको उसे एक तो डेली अगर आप समय बचाएंगे 1-1 घंटा, तो वहाँ से रिवीजन करें। और लास्ट के टाइम में आप उसे, जैसे आपका टेक खत्म हो गया तो एक दिन आप ये करंट का ही रिवीजन कर गए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक। एग्ज़ाम के दिन आप लोग को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होना है। मैं इसमें बात करूंगा कि एग्ज़ाम के दिन आपका क्या ये होना चाहिए और मैंने क्या किया था। तो ये रह गई बात, मेनली मैंने इंक्लूड किया क्या क्या चीज़ों को। सबसे पहले अभी से लेके 7 दिनों में सारे सब्जेक्ट के रिवीजन कैसे किए जाएँ, साथ ही साथ रिवीजन प्लस करंट को कैसे देखा जाए, और अटेम्प्ट क्या आपका होना चाहिए एक्चुअल 1/4 पे, क्योंकि इतनी दिन जो बातें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, वो सभी 1/3 के परिप्रेक्ष्य में हो रहा था कि जब निगेटिव 0.33 है उस समय क्या अटेम्प्ट होना चाहिए और क्या अप्रोच होना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कल शाम में, यानी कि जब आप 30 तारीख को इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं इस वीडियोज़ में बता दे रहा हूँ 30 तारीख के शाम 5 बजे गूगल मीट पे हम एक सेशन करेंगे। आप जितने अधिक से अधिक बच्चे वहाँ जुड़े वहाँ पे, और अपने डाउट्स को भरवली हमसे डायरेक्टली पूछ पाएँ, ताकि जो भी डाउट है मैं भी आपको कम समय में अच्छा इफेक्टिव बातें बता पाऊंगा। वीडियोस में उतनी बारी हो भी नहीं पाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे जगह पे डाउट होते हैं। आइए अब नेक्स्ट चीज़ बात करते हैं कि जब अभी बहुत सारे रीजन के डेट आउट हो चुके हैं, एग्ज़ाम डेट आउट और शिफ्ट आउट हो चुके हैं। बहुत सारे मेन जो हमारा रीजन है सेंट्रल रीजन, जिसमें बिहार यूपी आता है, उनका अभी तक आउट नहीं हुआ है, सीआर रीजन का। जब सीआर रीजन के आउट हो जाएंगे, और जिस बच्चे के आउट हो चुके हैं वो आप कोशिश करें अपना सेट उसी टाइम पीरियड में लगाने का जिस टाइम पीरियड में उसका एग्जाम एसएससी ने रखा है। अगर किसी बच्चे के एग्जाम 9 तारीख के 3rd शिफ्ट को है, तो मैं उसको सलाह दूंगा कि आप कोशिश करें कि आप जो सेट अभी से प्रैक्टिस करें वो आप 5 से 7 के दरमियान बैठ के करें, क्योंकि अपने आप को माइंड को तैयार भी करना है कि इस टाइम में अब बी कंसंट्रेट होने का, इस शाम में 5 से 7 कंसंट्रेट। जिसका एग्जाम 10 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में अरेंज हुआ है, वो बच्चे कोशिश करें कि हम सेकेंड शिफ्ट में बैठ के पेपर को, मतलब जिस टाइम में एग्जाम होने हैं उस टाइम में रूम पे बैठ के आप अपने सेट को लगाएं, उस समय लगाएं। मैं भी यही करता था। जब मेरा सीआर रीजन का अपना ये स्टेटस आ गया था, तो मैं भी रूम पे 5 से 7 इमेजिन करता था कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। जस्ट 5 बजे मैंने स्टार्ट बटन क्लिक किया और फिर 7 बजे ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। तो ये एक एग्जाम वाली ये होती थी कि चलो एग्जाम में इस टाइम ड्यूरेशन में मेरा परफेक्ट कंसंट्रेशन बैठ गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कुछ शायद अभी आप करें तो आपके नंबर्स इंप्रूव हो। तो मैं लास्टली यही कंक्लूड कर रहा हूँ, प्रॉपर जिसमें मैंने रिवीजन बताया, मे भी आप अगर करें तो बेहतर होगा। साथ ही साथ करंट के लिए भी मैंने टॉपिक्स आपको आज बता ही दिए क्या क्या चीज़ें हैं। करंट के साथ साथ टेक का भी डिसीजन हमने देख लिया, और फिर डेली आप मिसलेनियस पोर्शन जो है, साथ ही साथ इतने दिन जो आप सेट किए होंगे उस सेट का आपने सोल्यूशन जरूर कहीं कहीं लिख के रखा होगा। उन सभी सोल्यूशन को आपको देख जाने हैं, उन सभी सोल्यूशन को पलटा के, अभी कुछ भी आपको ब्रीफली नहीं, मतलब घंटों भर बैठ के नहीं, पलटा पलटा के बस देखते जाना है। तो इतना कीजिए, सेट उस टाइम में लगाए जिस टाइम में आपका एग्जाम अरेंज हुआ है, और सीआर वाले बच्चों के जब आएंगे वो उस दिन से इस चीज़ को फॉलो करेंगे। आई थिंक इतना के बाद आपका एग्ज़ाम बेहतर जाना चाहिए। अगर मुझे लगेगा तो मैं 5 या 6 तारीख को फिर आप लोग की तैयारी के लिए एक वीडियोज़ या फिर गूगल मीट सेशन के थ्रू जैसे सुविधा होगी हम उसमें जुड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग के पास अच्छा खासा कॉन्फिडेंट रहिए। बिल्कुल भी दूसरे से कंपैरिजन मत कीजिए, टेक्स्ट बुक से बस अपनी कंपैरिजन कीजिए कि टेक्स्ट बुक पे मेरा परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। बहुत बच्चे होते हैं कि दोस्त से बात कर लिए, उनके तो 150 आ रहे हैं स्कोर, अब लो आप टेंशन में बैठ गए, यार मेरे क्यों नहीं हो रहे, मेरे क्यों नहीं हो रहे। जो भी आपके 141 होने थे वो घट के 139 हो जाएंगे। इसीलिए अभी बिल्कुल भी किसी से कंपैरिजन नहीं करनी है, खुद और टेक्स्ट बुक यही आपके तैयारी की चीज़ें को जाने, यही आपके, क्योंकि एग्ज़ाम में अभी जो आप बैठे बगल वाले दोस्त, अभी आप वही आपको कटअप पे पीछे करेंगे, वही आपके दुश्मन बनेंगे। इसीलिए आपका तैयारी का सीक्रेट अब आपके और टेक्स्ट बुक के बीच में शेयर होना चाहिए बस। उसके बाद फिर पेपर दे के निकले तो आप इस पर खुल के बात करें। तो मिलते हैं हम लोग जल्द ही आप लोग के एग्ज़ाम से पहले। और जो बच्चे SIC जेई दे रहे हैं उसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आपके एग्ज़ाम 8 और 9 को बैक टू बैक हो रहे हैं तो आप थोड़ा देखें कि आपका मेन ये क्या है, मतलब किस पे आपकी अच्छी पकड़ है, आप उसे फोकस करें। अगर आप दोनों दे पाते हैं, अलग अलग सिटी है, या अगर आप दे पा रहे हैं तो ज़रूर दे एग्ज़ाम। और जिस बच्चे के तो खैर एक दिन गैप हो गए 10 और 11 का है, तो उन्हें इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मोस्टली जिन चीज़ों को मैं इस 10 दिन में किया था आप लोग को बता पाया। आप लोग को कैसा लगा ये चीज़ आप लोग ज़रूर इसमें कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और फिर जितने भी आपके दोस्त हैं ये वीडियोस उन तक शेयर कर दीजिए, ताकि लास्ट टाइम के जो स्ट्रेटजी होते हैं वो काफ़ी समय, लास्ट का काफ़ी क्रूशियल मोमेंट होता है, जो कि
इसके फ़ायदा सभी को उठा पाए। तो हम बहुत जल्दी आप लोग से मिलेंगे 5 या 6 तारीख को, हम कोशिश करेंगे मिलने का। और फिर हमें याद दिला दूँ, 1 तारीख 30 को शाम में हम लोग गूगल मीट का सेशन कर रहे हैं, उसका अपने टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आ जाएगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिन्होंने नहीं किया है। और फिर मैं बता दूँ, एसएससी जैसे ही ख़त्म होगा हमारी पीजीसीएल को लेके स्टार्ट हो जाएगी। और पीजीसीएल का एग्ज़ाम इस बार मैक्सिमम बच्चों को क्लियर करके जाना है, उससे गोल्डन अपॉर्चुनिटी अब दोबारा नहीं आ सकता जो पीजीसीएल में आया। इसीलिए अगर आप एसएससी के लिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख के जाएंगे तो ज़रूर आपको ये पीजीसीएल में बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित होगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आसान पड़ेगा आपको एग्ज़ाम के लिए। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को अच्छे से करें, बी पॉजिटिव रहे, बी कॉन्फिडेंट रहे एग्ज़ाम में। इस बार सिलेक्शन आपका ही होना है, प्री हो या मेंस हो। धन्यवाद।